नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय सबसे अधिक चर्चा यदि किसी विषय पर हो रही है तो शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत और कांग्रेस के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की बढ़ती नजदीकियों के बारे में। दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गई हैं कि जिस पर अन्य पार्टी के लोग तो चर्चा कर ही रहे हैं। अगर शिवसेना को पूरे देश में हाथ पैर फैलाना है तो उसे जरूर किसी न किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ जाना पड़ेगा। ये पुरानी चर्चा है और शिवसेना ने इस पर प्रयास पहले करना चाहा था, लेकिन सफल नहीं हुआ, प्रयास सफल नहीं हुआ। लेकिन आज एक तो शरद पवार जी का अमित शाह से, शरद पवार जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस तरह से मिलना जुलना शुरू है, शरद पवार जी अपने ही राज्य सरकार से जिस तरह से नाराज दिख रहे हैं, उससे कई तरह के कयास वहां भी लगाए जा रहे हैं। एक चर्चा यह है कि शरद पवार अपनी ही पार्टी को अर्थात और अपनी ही सरकार को कभी भी कठोर निर्णय लेने के लिए कह सकते हैं। शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को शिवसेना के साथ मिलाकर कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनवाए हैं महाराष्ट्र में। भले ही मुख्यमंत्री शिवसेना के उद्धव जी ठाकरे हों, लेकिन चलती शरद पवार की ही है। लेकिन शरद पवार के सारे काम इस समय हो रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सारे काम इस समय हो रहे हैं, ऐसा कहा जाना मुश्किल है। तो निश्चित है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो रही है। जिस तरह से उसे पनपना, खाना, बढ़ना, चरना, चौथना उसका स्वभाव था, वह शायद उस स्तर पर नहीं कर पा रही। ऊपर से ईडी की इंक्वायरी, सीबीआई की इंक्वायरी, एनआईए की इंक्वायरी उनके नेताओं के पीछे लग गई है। इसलिए पार्टी हित में शरद पवार, अपने परिवार के हित में शरद पवार, अपने भविष्य के हित में, अपने भविष्य के लिए ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि वो एनडीए का सदस्य बन करके भाजपा का सहयोगी बनते हुए महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनवा लें। उसके बदले हुए मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो लेकर के अपनी पार्टी का विकास का पूरा अवसर प्राप्त कर लें। एक दूसरी बात यह कि शिवसेना इससे वाकिफ नहीं है, शिवसेना समझ नहीं पा रही है, ऐसी बात नहीं है। शिवसेना में बड़े बड़े धुरंधर राजनीतिज्ञ, सलाहकार, चाणक्य बैठे हुए हैं। उनमें सबसे बड़े चाणक्य शिवसेना के जो इसमें जगजाहिर हैं वो हैं संजय राउत। संजय राउत भाप गए हैं, वो राहुल गांधी के बहुत नज़दीक चले गए हैं। राहुल गांधी संसद भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से माइक संजय राउत को थमाया, अपने बाजू में बैठाया और उनको बोलने के लिए लगाया, इससे यह स्पष्ट है कि संजय राउत को राहुल गांधी का स्नेह खूब मिल रहा है, भर भर के मिल रहा है। और शिवसेना इसके पहले यूपीए के किसी भी कार्यक्रम में शामिल हुई है ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के चाय नाश्ता पार्टी में शिवसेना गई। शिवसेना के दिल्ली के बड़े नेता कहलाते हैं, ऑल इंडिया निर्णय करने के पक्ष में इनका महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो संजय राउत उस पार्टी में गए और एकदम राहुल गांधी से घुल मिल के बातें किए, बहुत सारी बातें हुई, उस पर चर्चा वो खुद कर रहे हैं, वो खुद मीडिया को बहुत कुछ बताए हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं। इस पर दो तरह की चर्चा हो रही है। एक, क्या संजय राउत शिवसेना को यूपीए में शामिल करवाकर कांग्रेस के सहारे पूरे देश में फैलने की योजना बना रहे हैं, शिवसेना के प्रसार की योजना बना रहे हैं? अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें उनको मुख्यमंत्री और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे का हाथ होगा, उद्धव ठाकरे की इजाजत होगी। अगर कर रहे हैं तो पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाजपा को काट तैयार करने के लिए कांग्रेस को भी आज एक ऐसे पार्टी, एक ऐसे सहयोगी मित्र की आवश्यकता है जो भाजपा के कठोर हिंदुत्व की काट तैयार हो सके। भाजपा पूरे देश में फैली हुई है, किसी न किसी रूप में फैली हुई है, 2/3 से अधिक राज्यों पर सरकार उसकी है। कांग्रेस सिमट चुकी है पंजाब, झारखंड में किसी न किसी रूप में, महाराष्ट्र में किसी न किसी रूप में, और राजस्थान, यही 2 महत्वपूर्ण राज्य उसके हाथ में हैं जिनमें चुनाव होने जा रहा है पंजाब का। आगे कांग्रेस बच पाए कि नहीं, वो संकट है। छत्तीसगढ़ छोटा सा राज्य है, वो तो हमेशा घाटे का राज्य रहता है, एक वहां भी उनकी सरकार है। तो अगर 2022 में जो 5-6 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, शिवसेना को साथ लेकर के राहुल गांधी शिवसेना से दोस्ती करके शिवसेना को यूपीए का हिस्सा बना करके उत्तर प्रदेश चुनाव मैदान में कूदते हैं
तो निश्चित है कांग्रेस को फायदा हो जाएगा। शिवसेना को क्या फायदा होगा यह समय बताएगा। शिवसेना की अपनी कितनी जड़ उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई है यह समय बताएगा। अभी तक तो कभी प्रमाणित नहीं हुआ। शिवसेना कई बार लड़ चुकी है लेकिन लोकसभा में कोई सफलता नहीं मिली और कहीं उसको ऐसा कोई स्थानीय निकायों में भी लाभ नहीं हुआ है कि जहां वे बड़े दावे से कह सकें कि उत्तर प्रदेश में उनकी हैसियत यह है। लेकिन हाँ, कांग्रेस का सहयोग मिल जाएगा तो निश्चित है कि शिवसेना वहां पनप सकती है, इसमें दो राय नहीं है। एक तो जिस तरह से नजदीकी बढ़ रही है संजय राउत की राहुल गांधी से, उसके एक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीएसपी की तर्ज पर शिवसेना पूरे देश में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े। दूसरा, यूपी में भाजपा के वोट को काटे, वोट कटुआ बने, भाजपा को वोट काटेगी तो भाजपा की सीट घटेगी, ऐसा कांग्रेस का अनुमान है। शिवसेना को है कि हमें साथ छोड़े हो तो तुम्हें नुकसान भुगतना पड़ेगा। अगर वो 10-5 सीट भी गिरा सकती है, 1-2 सीट ला सकती है तो सब उसके लिए गेन ही गेन होगा, लाभ ही लाभ होगा। और जो जनेऊ पर धारण करके राहुल गांधी टहल रहे हैं, उस पर लोग मखौल उड़ाते हैं, उनके दादा फिरोज खान का नाम लेते हैं, उनके ननिहाल ईसाइयों का नाम लेकर के उन्हें शर्मिंदगी महसूस करवाते हैं, उसका एक कार्ड तैयार हो सकता है कि शिवसेना तो राम भक्त पार्टी है, शिवसेना तो कट्टर हिंदूवादी पार्टी है, वो सहयोग में है, साथ में है, तो उनकी छवि भी थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, उनका हिंदुत्व का एजेंडा थोड़ा चल सकता है। और उनका न चले तो सहयोगी अगर शिवसेना का चल जाए, शिवसेना की सीटें कुछ आ जाएं, तो कुल मिलाकर के यूपीए का फायदा ही फायदा होगा। वैसे एक जो विज्ञान का रूल है कि बड़ा चुंबक छोटे चुंबक खींचता है, उस रूल के हिसाब से अगर शिवसेना यूपीए में शामिल होकर के कांग्रेस से चिपकेगी तो क्या शिवसेना का फायदा होगा, इस पर संदेह हो रहा है। कांग्रेस को जरूर फायदा हो जाएगा, बड़ा चुंबक कांग्रेस है, शिवसेना को अपनी तरफ खींच लेगा। शिवसेना की जो छवि है उसके मुताबिक शिवसेना उतना तलवा चाटने के पक्ष में तो कभी नहीं उतर सकती, तो निश्चित है शिवसेना का स्वाभिमान खड़ा रहेगा। राहुल गांधी इसका फायदा उठा सकते हैं। एक चर्चा यह है शिवसेना राष्ट्रीय स्तर पर पनपने जा रही। दूसरा फायदा शिवसेना का तत्काल जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि मुंबई में बीएमसी समेत जो 11 महानगर पालिकाओं में चुनाव होने जा रहे हैं, मुंबई शिवसेना की जान कहलाती है, बीएमसी में शिवसेना कब्जा न रहे तो शिवसेना का मेरुदंड टूट जाएगा, ऐसा जो आरोप लगता है, कयास लगाया जाता है, उसमें शिवसेना को सफलता मिल सकती है। क्योंकि पिछले चुनाव में बीएमसी के चुनाव में शिवसेना को 97 सीटें मिली थी, भाजपा को 82 और कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव जीती थी। कांग्रेस 31 सीटों, कांग्रेस को 13% वोट थे और शिवसेना को 37%। ये दोनों अगर साथ में लड़के जनता के सामने गए, साथ में एक साथ जनता के सामने गए, तो निश्चित है कि बीएमसी शिवसेना बचा लेगी, ऐसा शिवसेना के एक बड़े धड़े का अनुमान है। एक बड़ा गुट ये मान रहा है कि कांग्रेस दोस्ती घाटे का सौदा नहीं है। ये तो सारे पॉजिटिव चीजें हैं, क्योंकि शरद पवार की गतिविधि से शिवसेना वाकिफ है। शरद पवार का जिस तरह से राजनीतिक कैरियर रहा है, उन पर कोई भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता, तो कब क्या फैसला ले कह नहीं सकते। भाजपा की नजदीकियां उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, जिस पर अनुमान लगाया जा रहा है कि गणपति के आसपास कोई महत्वपूर्ण फैसला शरद पवार जी ले सकते हैं। एक हो गया, ये फायदे का सौदा हो गया, शिवसेना को पूरे देश फैलने का पूरा मौका मिल जाएगा। दूसरी एक चर्चा और कि संजय राउत जी का राज्यसभा का तीसरा टर्म 2022 से पूरा हो रहा है। चौथी बार तो राज्यसभा शिवसेना देगी, इसमें शंका है। उनकी सरकार बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका संजय राउत निभाए, फिर भी उनके भाई को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला। पार्टी के मुखपत्र सामना का संपादक बनना था, संपादक वो नहीं बन पाए, कार्यकारी संपादक ही रहे। श्री उद्धव जी ठाकरे की धर्मपत्नी उसके संपादक बना दी गई। परिवार का अखबार है और सामना का मुखपत्र है, ये पार्टी का निर्णय है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो किया गया होगा पार्टी हित में किया गया होगा। आगे बात यह कि तीसरी बार तो हो चुका है, तीसरी बार, और ये संजय राउत भी बाला साहब ठाकरे, स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब ठाकरे की चॉइस है। उस समय की चॉइस, बाला साहब की चॉइस संजय निरुपम थे, बाला साहब की चॉइस प्रेम शुक्ला थे। बाला साहब जो निर्णय लेते थे बहुत समझ बूझ के लेते थे, दूरदृष्टि से लेते थे, लेकिन बाला साहब के निधन के बाद या बाला साहब के जब सक्रिय राजनीति से दूर होने के बाद शिवसेना बिखरना शुरू हो गई। शिवसेना बिखरी, बहुत सारे लोग उससे बाहर गए।
लेकिन एक भी नेता स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब के बारे में कभी भी कोई अपशब्द नहीं कहा। छगन भुजबल उसके अपवाद हो सकते हैं, वो भी डायरेक्ट अपशब्द नहीं कहे हैं, वही थोड़ा सा स्तरहीन बातें किए हैं, लेकिन आजकल वो गुणगान कर रहे हैं स्वर्गीय बाला साहब का, ये अलग मुद्दा है। तो शिवसेना इन्हें चौथी बार राज्यसभा में भेजेगी, यह कम उम्मीद दिखाई दे रही है। तो एक शिवसेना का धड़ा है जो ये कह रहा है कहीं शिवसेना का भला कर रहे हैं अथवा अपना खुद का भला करने जा रहे हैं, क्योंकि शिवसेना अब इनको नहीं भेजेगी। कार्यकारी संपादक का जो लाभ लेना था, पद का एंजॉय करना था, वो कर चुके हैं। राज्यसभा का 3 टर्म एंजॉय कर चुके हैं। कहीं राहुल गांधी करीबी बन करके कांग्रेस ज्वाइन तो नहीं करना चाह रहे हैं, अपने लिए दरवाजा तो नहीं खोल रहे हैं, इसकी भी चर्चा राजनीतिक गलियारे में बड़े तेजी से हो रही है। शिवसेना के लिए काम कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं, अथवा साथ साथ दोनों काम कर रहे हैं। शिवसेना का भी कल्याण शिवसेना को हो गया तो उद्धव जी की निगाह में बहुत बड़े हो जाएंगे। अगर कहीं किसी तरह से कुछ गड़बड़ है तो अपना कल्याण कर लेंगे, राज्यसभा के लिए कोई जुगाड़ कर सकते हैं। वैसे निश्चित है कि शरद पवार की पहले बड़ी स्तुति किए हैं। शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो संभव नहीं था। और राहुल गांधी को फायदा ये हो जाएगा कि 18 सांसदों वाली शिवसेना अगर उनके साथ यूपीए में शामिल होती है तो एज विपक्ष वो यूपीए मजबूत होगा। एनसीपी 4-5 सांसदों वाली पार्टी है, ये 18 सांसदों वाली पार्टी है। अगर संजय राउत का निजी स्वार्थ न भी देखा जाए तो शिवसेना का फायदा है, कांग्रेस का भी फायदा है। एज विपक्ष के रूप में, मजबूत विपक्ष के रूप में यूपीए का बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन अगर यूपी चुनाव में शिवसेना उतरती है तो क्या भाजपा को टक्कर दे पाएगी, क्या भाजपा को नुकसान कर पाएगी, क्या राहुल गांधी का फायदा करा सकती है, ये समय बताएगा। शिवसेना की उत्तर प्रदेश में कितनी लोकप्रियता है इसका अभी तक कोई सर्वेक्षण तो हुआ नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में रह रहे, मुंबई में रह रहे हिंदी भाषियों से शिवसेना के रिश्ते अच्छे जरूर हैं। शिवसेना मुख्यालय तक हिंदी भाषियों की डायरेक्ट पहुंच हो न हो, लेकिन शिवसेना भवन में हिंदी भाषियों के लिए स्थान है। शिवसेना के बहुत सारे नेता, एकनाथ शिंदे जैसे मंत्री, ये हिंदी भाषियों में काफ़ी लोकप्रिय हैं। स्वयं उद्धव ठाकरे भी अपनी छवि हिंदी भाषियों में एक अच्छे नेता के रूप में बनाए हुए हैं। तो इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन राउत के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि संजय निरुपम को शिवसेना के हिंदी मुखपत्र दोपहर के सामने नाम लाया गया था, वो शिवसेना छोड़ उनको राज्यसभा भेजा गया, वो बाद में सीधे कांग्रेस चले गए। ठीक प्रेम शुक्ला शिवसेना के मुखपत्र हिंदी सामना के कार्यकारी संपादक थे, वो भाजपा में चले गए, वो भी शिवसेना छोड़ दिए। आज जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता हैं, बड़े उच्च पद पर हैं। इसके पहले भी शिवसेना ने कई प्रयोग किए हैं। चंद्रिका केनिया के राज्यसभा में भेजा है, धूत को भेजा है, अभी कांग्रेस से आई प्रियंका चतुर्वेदी को भी सीधे आए जुमा 8 दिन नहीं हुआ था, सीधे राज्यसभा में भेज दिया है। तो शिवसेना हिंदी भाषियों के लिए कुछ न कुछ हमेशा करती आई है, करती रही है। रिटर्न क्या मिला राम जाने, लेकिन एक ट्रेंड जरूर रहा है, शिवसेना से जो टूटता है वो नेशनल पार्टी में जाना चाहता है। निरुपम गए, प्रेम शुक्ला गए, चंद्रिका केनिया का तो इथरी हो गया, वो कुछ नहीं पॉलिटिकल करियर बन पाया। नारायण राणे चले गए, वो टूटे थे। छगन भुजबल भी टूट गए थे, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में है। तो मतलब ये जो अनुमान, चर्चा, कयास लगाया जा रहा है कि संजय राउत भी क्या संजय निरुपम की राह पर जा रहे हैं, ये एक कयास है। सच क्या है ये संजय राउत बता सकते हैं अथवा स्वयं राहुल गांधी बता सकते हैं। खैर दोनों की तरफ से अभी कोई ऐसा रिएक्शन आएगा ऐसी उम्मीद नहीं है, समय बताएगा, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन शिवसैनिकों में इस पर चर्चा शुरू है, पॉलिटिकल राजनीतिक गलियारे में मजाक शुरू है, यहाँ तक कि कांग्रेस वाले भी इस पर हंसी मजाक करना शुरू कर दिए हैं। इस मुद्दे पर फिलहाल इतना ही। क्या वाकई में संजय राउत कांग्रेस में जाना चाह रहे हैं या कांग्रेस के कथित सुप्रीमो राहुल गांधी को शिवसेना भवन दिखाने के बहाने शिवसेना के करीब लाना चाह रहे हैं, दोनों का जो भी परिणाम होगा वो सामने आएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें हमारे नेशनल न्यूज़ चैनल को, और इसको शेयर करके जन जन तक पहुँचाएं। धन्यवाद।